गौतम गंभीर के टीम इंडिया के हेड कोच बनने के बाद एक सवाल जो बहुत ज़्यादा आगे पीछे पूछा जा रहा है कि भैया गौतम गंभीर की सैलरी कितनी है, किस सैलरी पर गए हैं बीसीसीआई में एज ए हेड कोच। केकेआर के मेंटोर के तौर पर जो वो पैसे ले रहे थे उससे ज़्यादा ही पैसे ले रहे होंगे। गौतम गंभीर कुछ छोटा मोटा नाम तो है कोई नहीं, दो कि एक बहुत बड़ा जो क्रिकेट फैन बेस है वो इस डिसीजन के कुछ खास फेवर में भी नहीं है। वो कहते हैं कि गौतम गंभीर के पास है सच एक्सपीरियंस के नाम पर है क्या कि सीधा इंडिया का हेड कोच लगा दिया है। प्लस उनको ये भी है कि ये तबीयत का भी काफ़ी सख्त किस्म का आदमी है, ये तो नहीं दीद लिहाज रखता, ठीक है ना। ये तो नहीं देखेगा कौन कितना सीनियर है कौन कितना जूनियर है, जिसने गलती की ये तो उसको डंडा दे देगा। और गौतम गंभीर की ये रेप्यूटेशन है। सबसे पहले बताते हैं गौतम गंभीर की सैलरी। जो रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी है ना उनके मुताबिक गौतम गंभीर को एनुअली उनकी जो सैलरी बनती है वो 12 करोड़ बनती है इंडियन रुपीज़। 120 मिलियन आप कह लें, इंडियन रुपीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर पर मंथ देखा जाए तो ये 1 करोड़ बनता है। एक चीज़ तो ये, फिर उनको बिज़नेस क्लास में ट्रैवल प्लस उनका जो डेली अलाउंस होगा टूर्स के ऊपर आउटसाइड इंडिया वो होगा 21,000 इंडियन रुपीज़ पर डे। ये मैं आपको वो जो रिपोर्ट्स में फिगर हैं वो बता रहा हूँ। इसके अलावा जो होटल में बेहतरीन किस्म के होटल्स में रखा जाएगा, होटल की सर्विसेज वगैरह वो सारी गंभीर को फ्री होंगी। तो एक अच्छा खासा मोटा पैकेज जो है ना वो गंभीर को बनाकर दिया गया है एज ए हेड कोच। अगर बात करें कि केकेआर की मेंटोरशिप में उनकी सैलरी ज़्यादा थी एज ए हेड कोच, तो केकेआर उनको ज़्यादा पैसे पे कर रहा था। ऑलमोस्ट हाफ दी सैलरी के ऊपर आए हैं एज ए हेड कोच गौतम गंभीर। केकेआर वाले उनको, अगर आप देखें ना 12 बच्चों में, केकेआर वाले उनको रफली ना 25-30 करोड़ पे दे रहे थे। भाई साहब हाफ दी सैलरी पर आया अगला। तो इसका मतलब यह है कि अगले को पैसों का कोई इशू नहीं है, पैसों के पीछे नहीं आया। क्योंकि अगर पैसों के पीछे आया होता तो 25 का 50 मानता, 25 से सीधा 12 पे मत आता, ठीक है। तो वो फिर आपको पता चल जाता है कि यार वो जो मुंह से बोलता है ना वो प्रैक्टिकली वो सारी चीज़ें करने के ऊपर बिलीव भी रखता है। गौतम गंभीर वो आया बेसिकली इंडिया को जिताने, मेजर इवेंट्स। गौतम गंभीर के माइंड में यही है कि मुझे इंडिया को जिताना है। मुझे जिसे कहते हैं ना ये पर्सनल माइलस्टोन्स, मुझे इनकी घंटा परवाह नहीं है ना, मैं इनकी तरफ देखता हूँ। और ये चीज़ गौतम गंभीर को रोहित शर्मा को एक पेज पे कर देती है, एक एग्जैक्टली साथ एक दूसरे के। इस तरीके से रोहित शर्मा की भी सेम यही मेंटालिटी है। वो कहता है पर्सनल गोल्स मैटर नहीं करते। और रोहित शर्मा ने तो इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट के जो निचले लेवल के कोचेज़ हैं उनको रगड़ा था एक इंटरव्यू में, क्योंकि मैंने वो इंटरव्यू सुना हुआ है ना, मुझे याद है। रोहित शर्मा सेड कि हमारे जो नीचे के लेवल के कोचेज़ हैं इनको जो नया लड़का आता है उसके दिमाग में ये बात नहीं डालनी चाहिए कि बेटा तूने सो ही करना है, आज तू सो करके निकलेगा वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उससे बच्चे के दिमाग में क्या बैठता है कि मुझे हर हाल में सो करना है। वो पर्सनल माइलस्टोन्स की तरफ चला जाता है। उसी यंग एज में उसका दिमाग ट्यून अप हो जाता है, 50 करनी है, 100 करना है। टीम जीतती है हारती है उसको घंटा परवाह नहीं है, आपने उसके सब कॉन्शियस में डाल दिया कि 50-100 इससे नीचे भाई किया तो बहुत रोल है। तो फिर वही मेंटालिटी लेकर वो नेशनल टीम में आ जाएगा, तो वो इंडिविजुअल स्कोर्स के लिए ही खेलेगा ना। अब उसकी अपनी मिसाल दी रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा ने अपना, मतलब इसलिए मुझे रोहित शर्मा बहुत पसंद है, वो सबसे पहले अपने आप को प्रेजेंट कर देता है। उसने कहा कि मैंने 2019 के वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरीज मारी थी, क्या उखाड़ लिया मैंने, हार ही गए ना हम। मैंने यार इसको चेक करो, इंडियन टीम का कैप्टन है, अपनी नाकामी पहले उसने सामने रखी है कि भैया 5 मैंने सेंचुरीज की थी इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, क्या उखाड़ लिया मैंने 2019 के वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरीज करके, हार गए हम। तो सेम यही मेंटालिटी गौतम गंभीर की भी है। तो गौतम गंभीर अगर कम पैसे पर आ रहा है, उसके पर्क्स प्रिविलेजेस आपको केकेआर की मेंटोरशिप की निस्बत कम नज़र आते हैं, तो उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि ये चीज़ें उसके लिए मैटर ही नहीं करती। वो एम कुछ इंतहाई डिफरेंट किस्म के लेकर आया है। उसने कहा है मुझे इंडिया को जिताना है। इंडिया की क्रिकेट टीम इस टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट सर्कल्स में जहाँ जिन स्टैंडर्ड्स के ऊपर खड़ी है मुझे उससे ऊपर लेकर जाना है। क्योंकि 2013 के बाद अब ये 2024 में टीम इंडिया आईसीसी का पहला इवेंट जीती है, ये वर्ल्ड T20। इससे पीछे 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, फिर 2011 में वर्ल्ड कप जीता था 50 ओवर्स का, और उसमें बाय द वे गौतम गंभीर वाज वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स फॉर टीम इंडिया।
वो वर्ल्ड कप, उसमें गौतम गंभीर की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेज हैं। इन पर्टिकुलर फाइनल की उसकी इनिंग्स कमाल की है, सेंचुरी डिज़र्व करता था यार, रन आउट हो गया अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। वो ही डिज़र्व्ड अ सेंचुरी। जिस तरीके से उसने आके प्रेशर में खेला था, 2-3 विकेटें टीम इंडिया की यूं करके गिर गई थी, प्रेशर सारा इंडिया के ऊपर आ गया था। तो उस प्रेशर से गौतम गंभीर ने ही तो निकाला था। तो गौतम गंभीर के हेड कोच बनने से ना आप देखेंगे कि टीम इंडिया में बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको नज़र आएंगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कप्तान और हेड कोच ये इनका जो हिसाब किताब होता है ना, टीम उसकी छाप बनती है। ये मैं आपको बता दूं, आप विराट कोहली के टाइम के ऊपर टीम इंडिया को देखें, अब आप रोहित शर्मा के टाइम के ऊपर टीम इंडिया को देखें, विराट कोहली रवि शास्त्री, इस कम्बिनेशन के साथ देखिएगा, आपने टीम इंडिया देख ली। अब आप देखेंगे ना, जब रोहित शर्मा और गौतम गंभीर कम्बिनेशन के नीचे टीम इंडिया, वो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको डिफरेंट नज़र आएगा ये मामला। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको ना ये बहुत जिसे कहते हैं ना धड़ल्लेदार किस्म की क्रिकेट, वो पहले भी थोड़ी जिसे कहते हैं खेल लेते थे, लेकिन बीच बीच में ना आपको नज़र आता था कि थोड़ा सा ना इनसिक्योरिटी बीच में आपको नज़र आ रही होती थी। मुझे लगता है कि अब वो भी गायब हो जाएगी। लेट्स सी इन दोनों का कम्बिनेशन किस तरीके से बैठता है। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।